ईद आ रही है तो क्यों ना कोई ऐसा कुछ मज़े का चटपटा सा बनाया जाए जो हमें, हमारे घर वालों को और हमारे गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन टिक्का कढ़ाई बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाएगी। आप इसे बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे मटन के साथ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई ले लूँगी, उसमें मैं शामिल कर लूँगी आधा कप ऑयल। आपने ऑयल अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ ऑयल कम इसलिए यूज़ करती हूँ कि ऑयल कम ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का भी मसला ऑयल की वजह से होता है। तो मैं हमेशा ऑयल अपनी हर रेसिपी में ऑयल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मटन लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे बोटी में कट कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, क्योंकि जल्दी गल जाए। तो अब इसको हम डालेंगे सबसे पहले, और इसको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ये मटर पहले अपना पानी भी छोड़ेगा, तो इसलिए आपने पहले इसको अच्छी तरह से पका लेना है, मतलब कि इसका पानी भी ड्राई कर लेना है और इसको अच्छी तरह से भून भी लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी इसने स्टार्ट किया है मज़ीद, और ये लाजमी छोड़ेगा क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा, यहाँ पे सारा पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी निकल चुका है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच के बराबर लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। सिर्फ 1 चम्मच ही आपने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करना, ना ही हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, क्योंकि प्याज शामिल करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्याज की बुनाई होगी। लेकिन हम आज बगैर प्याज के हम ये कढ़ाई बनाएंगे, बहुत ही ये मज़े की बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे साथ ही मैं हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर लूँगी, 1 चम्मच हम सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, और 1 चम्मच के बराबर हम सूखा धनिया का पाउडर शामिल कर, और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा, उसका पाउडर। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप ईद पे इसको लाजमी बनाइएगा। आपके घर वाले और आपके गेस्ट इस रेसिपी को भूलेंगे नहीं, और आपसे पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है। आपसे वो दोबारा इस रेसिपी का पूछते रहेंगे कि आपने वो वाली हमें लाजमी पका के खिलाई है कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो इसलिए आप मेरे कहने पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे, जिसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया, छिलका रिमूव करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास आप पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप इसी तरह से उसको कट करके अंदर फैला लीजिएगा, और बाद में आप उसके छिलके उतार दीजिए, क्योंकि छिलके उतार लीजिएगा, क्योंकि छिलके वैसे भी आप लोगों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसलिए जब भी हंडिया में आप टमाटर यूज़ करें तो छिलके उतार लिए करें, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हंडियों में फीस के अपने टमाटर यूज़ करती हूँ, जिनका मैं छिलके रिमूव करके फिर ही मैं यूज़ करती हूँ। सारे टमाटर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे, ताकि जिससे हमारा गोश्त गल जाए। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं, आप प्रेशर में बनाना चाहते हैं, आप इसमें 1 गिलास पानी डालिएगा, उससे 10 मिनट के लिए आप इसको सिर्फ प्रेशर दीजिएगा, क्योंकि आप पहले ही बोटी बहुत छोटी कट की हुई है और जल्दी वो गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटा इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैं बोटी दिखाती हूँ आपको, पानी भी कम हो चुका है, और माशाल्लाह देख सकते कैसे ये पक चुकी है, मतलब आराम से ये टूट गई है। तो आपने आँच को ज़्यादा तेज़ करें ताकि जल्दी से सारा पानी खुश्क हो जाए और उसकी हम बुनाई शुरू कर लें। तो पानी खुश्क होने के दरमियान ही आपने 1 कप दही लेना है, जिसको अच्छी तरह से फेंट लें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, और जल्दी से इसलिए मिक्स करें ताकि हमारा दही फटे नहीं और जल्दी से इसके अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि नीचे आँच भी तेज़ है और जल्दी से दही भी मिक्स हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, और चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे साथ ही मैं 1 चम्मच के बराबर अदरक शामिल की। अदरक मैंने पहले नहीं शामिल किया, एंड पीस लिए शामिल करूँगी। जो एंड पीस का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का होगा। और ये 2 मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, वो इसमें शामिल कर लेंगे। आप चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुटी हुई शामिल की हैं, जिसको मैंने दरदरिका सा, मतलब कि मोटा मोटा सिर्फ कूट लिया है। वो डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसका हम पानी खुश्क होने देंगे। तो यहाँ पे पानी देखिए खुश्क हो चुका है, कम हो रहा है पानी। तो आपने इस तरह से इसमें चम्मच हिलाते रहना, ताकि हमारा जो गोश्त है वो नीचे बैठे भी नहीं, मतलब कि जले बिल्कुल भी नहीं, और अच्छी तरह से ये इसकी बुनाई भी हो जाए। आयल अगर आपने चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते, लेकिन ज़्यादा मैं बिल्कुल भी इसलिए यूज़ नहीं करती कि जितना ज़्यादा हम आयल यूज़ करेंगे, हंडिया का तो कलर बहुत ही प्यारा आता ही आता है आयल से ज़्यादा, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मैं कम आयल में ही हंडिया बनाती हूँ, और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। कोई इतना नहीं होता कि आपकी हंडिया मज़े की नहीं बनती, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इसको मैंने कवर कर दिया था, 5 से 6 मिनट इसको कवर किया था लो फ्लेम पे नॉर्मल से, ताकि ये खुद ही ना इसकी यहाँ से बुनाई भी होती जाए, क्योंकि पानी खुश्क हो चुका था। सिर्फ टमाटर थे, उनके मसाले से इसकी बुनाई होनी थी। जैसे कि इतनी ज़बरदस्त देख सकते हैं इसकी बुनाई, और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट भूनना है आपने।
स्पाइसेस हमने सारे स्टार्ट पे कर लिए हुए थे। अब इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं डालेंगे, सिर्फ आप इसकी बुनाई, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी बुनाई होगी इसका कलर में और मज़ीद इजाफा होगा और ज़्यादा प्यारा इसका कलर होता जाएगा और उसके टेस्ट में भी इजाफा होगा, क्योंकि गोश्त की हमेशा बुनाई से इसका मज़ा आता है। आप इस गोश्त को नहीं भूनेंगे तो वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा, इसलिए आपने गोश्त को आधा घंटा तो लाजमी भूनना है। थोड़ा थोड़ा तेज़ कभी कर लें, कभी लो कर लें। आप इसकी बुनाई करेंगे, देख सकते हैं साइडों पर सारा ही ऑयल आ चुका है। अब हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इस पर धनिया शामिल कर लूँगी, लेकिन धनिया शामिल करने से पहले मैं खुद ही भूल गई थी। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के बराबर यहाँ पर अचार लिया था। वो हम अचार से इसकी थोड़ी सी खुशबू और इसका टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आपने मेरे कहने पे इस पर लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है अचार तो आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। तो मैंने आधा चम्मच इसमें अचार शामिल किया था। इसको हम 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं हरा धनिया से इसके ऊपर थोड़ा सा फैला लूँगी और अदरक के मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे पीसेस कट किए थे वो हम इसके ऊपर डाल के इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे दम दे देंगे, ताकि दम के अंदर ही अदरक की जो खुशबू है बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 2 मिनट बाद हम इसको कर लेते हैं सर्व। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना मज़ेदार हमारी ये मटन टिक्का कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। आपने मेरे कहने पे इसको ईद पे लाजमी बनाइएगा, आपके घर वाले, आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो आपने मेरे कहने पे इसको लाजमी ट्राई करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।